Hello students, in last lecture we have discussed about the formation of a competent host organism. ओके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमारा जो डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो किसी डीएनए के अंदर है उसको हम डायरेक्टली कैसे किसी हमारी जो बैक्टीरियल सेल हो या प्लांट एनिमल सेल हो या फंगल सेल है उसके अंदर डायरेक्टली कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बहुत सारी तकनीक हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, जहाँ पर हम लोगों ने माइक्रो इंजेक्शन की बात की थी, या हमने शॉर्ट गन जिसको हम जीन गन मेथड भी कह रहे थे, या इसके अलावा इलेक्ट्रोपोरेशन, या हम जो है हीट इफेक्ट दे रहे थे और वहाँ पर इसको हम हीट शॉक इफेक्ट भी कह रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जो था बेसिकली, तो इस प्रकार से बहुत सारे हम लोगों ने टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था और हमारा एक कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन हो जा रहा था जिसके अंदर हम लोग हमारा डिज़ायर्ड जीन चला जा रहा था, मतलब थ्रू विदाउट जिसको हम कह रहे थे वेक्टर लेस टेक्निक। ठीक है, और थ्रू वेक्टर भी हमने डिस्कस किया था जहाँ पर हम प्लाज्मिड्स हम लोगों ने पीबीआर और इसके अलावा हमने पीयूसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मॉलिक्यूल या सेल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया है और उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो किसी एंजाइम को सिक्रेट करता है, या वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, या वो किसी प्रकार की ड्रग्स के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे उससे हम उसको जो है ऑब्टेन करेंगे। हमारा जो मेन इन सब चीज़ों को पढ़ने के पीछे जो मेन एम था वो क्या था कि कैसे हम जो है इसको कमर्शियल फॉर्म में या एक लार्ज स्केल में जो है हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा एम क्या था? आवर एम वाज टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। इसको हम कमर्शियल स्केल भी कह सकते हैं, ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में हमें उसका उत्पादन करना है ताकि उसके हम मार्केटिंग कर पाएँ। इसके लिए आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक में दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स के बारे में बात की गई है जो क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, आप उस सेल इसके अंदर डालेंगे, इस प्रकार के कंटेनर्स होते हैं। ये दो प्रकार के आपके उसमें जो बायोरिएक्टर्स दिए हैं, इनका नाम है सिंपल स्टर्ड और दूसरा जो है आपका है स्पार्ज स्टर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में जो है वहाँ पर साधारण विलोडन और दंड विलोडन के नाम से भी वहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है क्या, ये एक प्रकार के इस प्रकार के जो है चैम्बर हैं, बड़े से टैंक है जिसको हम कह सकते हैं। इन टैंक्स का जो है निर्माण जो हुआ है वो स्टेनलेस स्टील से होता है बेसिकली। तो इनके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो है आपका जो भी बैक्टीरिया है जिसके अंदर वो जीन है, ठीक है, उसको इसके अंदर डालना है इन द फॉर्म ऑफ इनोकुलम। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि आपका इसके अंदर हम ऑप्टिमम कंडीशन जो है प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया को रहने के लिए जो पीएच मीडियम चाहिए। ठीक है, अगर उसे कोई पीएच मीडियम चाहिए, पर्टिकुलर बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर पीएच रेंज में जो है ग्रो करता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज उसको चाहिए, ठीक है, या मॉइस्चर उसको चाहिए इस किसी प्रकार का, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है। अगर ये इसको हम जो है कई बार फर्मेंटर भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर उसको जो है, क्योंकि बैक्टीरिया आपका क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी चाहिए यहाँ पर जाकर के। तो ये सारी कंडीशन को मेंटेन करने वाला एक चैम्बर, इसको हम बायोरिएक्टर कह देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो भी बैक्टीरिया है उसको लोड करते हैं। ठीक है, इनोकुलम मैंने अभी आपसे कहा था कि इनोकुलम बेसिकली क्या होता है, हमारा बहुत थोड़ी सी मात्रा में अगर हम बैक्टीरिया इसके अंदर डालें बेसिकली, जो कि क्या है, जो कि कंटेमिनेशन फ्री है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि अगर नहीं है, तो उसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, वो जो है उसके अंदर जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो जो हमारा जो उत्पाद बनेगा प्रोडक्ट को, उसकी फॉर्मेशन की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया हमारा जो है वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमने जब इसके अंदर डाला बेसिकली, तो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। ठीक है, इसके अंदर हम उसकी ग्रोथ के लिए जितना भी हमारा यहाँ पर कल्चर ग्रोथ मैंने लिखा है, या न्यूट्रिएंट मीडिया भी आप यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो फीड करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया को, यानी कि आपके कहने का सेंस ये है कि ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी कि वो यहाँ पर इसको फीड करे, जो इसके अंदर मीडिया पड़ा हुआ है, और वो ग्रो करे। ठीक है, इसका जो नीचे का एरिया आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है, आर्क शेप में है। ठीक है, ये जो है इसका जो आर्क शेप में होना, बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो है इसको मैक्सिमम जो है जो एरिया दे रहा है, जो हमारा इसके अंदर जितना भी कल्चर मीडिया होगा वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो साधारण विलोडन प्रकार का जो बायोरिएक्टर है,
इसमें जो है ये मोटर लगी हुई होती है, देख रहे हैं आप जा करके। इसमें अगर पीएच इसके ऊपर नीचे अगर इसका पीएच हो रहा है, आपको पता है कि बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर पीएच रेंज में जो है ग्रो मतलब अच्छी ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है एसिड और बेस के थ्रू जा करके इसके पीएच को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ से जा करके हम बीच बीच में क्या कर देते हैं कि हम सैंपल बीच में निकालते हैं और चेक करते हैं कि जो हमें कंडीशन, जिस कंडीशन में हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो चाहिए, उसका वो डिज़ायर्ड पीएच वहाँ पर है या नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टीम डालने के लिए जो है, जो हमारा जो स्टीम के लिए यहाँ पर जो हमारा जो टैब है वो लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें इस प्रकार से जो है आपको पता है कि रोटेट करने वाली यहाँ पर जो ब्लेड्स होती हैं, बेसिकली इसको मैं इम्पेलर कह रहा हूँ। यहाँ पर इस मैंने लिखा है कि फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जो है, आपको पता है कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट करता है। जब ये ग्रो करेगा तो क्या करेगा, वो जो सब्सटेंस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर के यहाँ पर फोम फॉर्मेशन कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर वो फोम यहाँ पर जो है एक लेयर के रूप में फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर वो एरेशन के लिए या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए जो है वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो है ये वाला जो इम्पेलर है इसको ब्रेक करता रहता है। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं कि जहाँ पर हमारे यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ है, तो इसके थ्रू जा करके हम देखते हैं कि जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर हमें चाहिए वो कम ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर उस तरह से उसको फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाहर इस प्रकार से कूलिंग जैकेट लगी होती है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर जो है वाटर का इनलेट और यहाँ से आउटलेट भी जो है देखते हैं। अगर टेम्परेचर इसके अंदर कम है तो हम यहाँ पर गर्म पानी, ठीक है, जो हॉट वाटर है उसको यहाँ से जो है यहाँ से अंदर इसका इनलेट करेंगे, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो यहाँ से फिर हम गर्म पानी या ठंडा पानी, मतलब इस प्रकार से जो है हम इसमें ऑप्टिमम कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्टेराइल एयर इसमें जो है अंदर को जाती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया आपको पता है एरोबिक है तो एरेशन उसको चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा जो बायोरिएक्टर है वो फंक्शन करता है। इसके फिगर आपकी किताब में दिए हैं तो आप इसको इजीली वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा वाला हमारा जो है वो दंड विलोडन, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, या स्पार्ज्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे एक स्पार्जर लगा होता है, बाकी कुछ नहीं है। स्पार्जर के थ्रू क्या हो रहा है, इस स्पार्जर में यहाँ पर इस प्रकार से पोर्स होते हैं। इन पोर्स से जो है बहुत फोर्स से जो है इसके अंदर जो है फ्रेश एयर जो है इसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से आपके जो है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो है बबल, जो एयर बबल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और ये फोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये ऊपर जाकर के इसमें जो भी मीडिया है यहाँ पर जाके इस प्रकार से जो अपस्ट्रीम जो मोशन है वो इस प्रकार से पैदा कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो सरफेस एरिया है ये बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए जो सरफेस एरिया है ये थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, ये एक सरफेस एरिया है और ये एक सरफेस एरिया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, इसके द्वारा क्या हो जाता है, इसके अंदर जो एरिया ऑफ जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने का वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र जाता जाती है। इसके अलावा जो हमारे बुलबुले हैं बेसिकली, ठीक है, इनका भी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके थ्रू भी क्या होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन जो है इस मीडिया में जो है अधिक मात्रा में प्रोवाइड होती है। तो ये बेसिकली क्या है, दो प्रकार के आप लोगों ने जो है ये पढ़ने हैं, इसको हम कहते हैं बायो रिएक्टर। पहला वाला है आपका सिंपल स्टर्ड और दूसरा है आपका स्पार्ज स्टर्ड। ठीक हो गया। चलिए इसको अगर हम आगे देखें अभी थोड़ा सा कि बेसिकली होता क्या है कि अभी तक हमारा जितनी प्रोसेस हमने पढ़ी थी आज पिछले 3-4 लेक्चर्स में, और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि अधिक मात्रा में हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो है इसके द्वारा बाहर निकला। इसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली, अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस और करूँ बेसिकली कि हमारा जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है, जो बैक्टीरियल कल्चर होता है वो दो प्रकार का होता है। हम दो प्रकार से बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। एक को हम कह देते हैं बैच कल्चर, और दूसरा है हमारा इसे हम कह देते हैं कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है, तो बैच कल्चर तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या हुआ बेसिकली कि आपने जो है उसमें जो है इनोकुलम डाला, जो बैक्टीरिया उसमें डाला, बैक्टीरिया ने जो है इसमें ग्रोथ किया, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया को जो है उसने जो है उसके ऊपर फीड किया और अपनी संख्या को बढ़ाया। ठीक है, बहुत कम आप सैंपल उसमें डालते हो। इनोकुलम मतलब इनोकुलम बेसिकली क्या है, जैसे आप जो आपकी घरों में जो है दही जो आप क्या करती हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, एक सैंपल डालती हैं किसी दूध को उबालने के बाद, और फिर आपका जो है कर्ड फॉर्मेशन उसके द्वारा हो जाता है। उसी प्रकार से जो हम थोड़ा सा इसमें चीज़ें डाल रहे हैं, इनोकुलम डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो कुछ सेल्स उसके अंदर हैं वो ग्रो करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एक सेल जो है वो 2 में ग्रो करती है, फिर 2 जो है वो आपकी 4 में, फिर 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से आगे जाकर के क्या हो जाता है, बैक्टीरिया डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब इतना सारा बैक्टीरिया यहाँ पर अगर हो जाएगा बेसिकली, तो क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक लिमिटेड टाइम तक बनेगा। अब उसके अलावा हम क्या कह रहे थे कि इसके बाद हमारी प्रोसेस फिनिश हो जाएगी।
यानी कि हमारा जो भी इस टैंक की कैपेसिटी है अगर वो 100 to 1000 लीटर है तो हमारा उतना ही जो प्रोडक्ट है उस बैक्टीरिया से जो मिल सकता है वो हमने ले लिया। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, कई बार अगर आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है तो ग्रोथ में हमें एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। अगर मैं टाइम और ग्रोथ, ठीक है, उसको लेकर के ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि इस प्रकार से आप लोगों ने एक ग्राफ अक्सर देखा है जिसको हम सिग्मॉइड कर्व कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो है ये आपका जो एंगल बन रहा है बेसिकली ये है कि इस टाइम इंटरवल पर जो है हमारा, इसको हम कहते हैं लैग फेज, दिस इज नोन एज लैग फेज। ठीक है, शुरू में हमारे बैक्टीरिया इसमें कम थे तो बैक्टीरिया जैसे से कम थे तो धीरे धीरे उसने ग्रोथ किया, 1 से 2, 2 से 4 होने में टाइम हमारा थोड़ा सा कम लगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये वाला फेज आ गया हमारा, इसको हम लॉग फेज कह देते हैं, इसको हम लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज भी कह देते हैं। ठीक है, और बाद में जाकर के हमने कहा कि हमारा जो बैच कल्चर है उसमें क्या होगा, एक लिमिट के जाने के बाद, क्योंकि हमारी इसकी जो ये फर्मेंटर है या जो हमारा ये जो बायोरिएक्टर है इसकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ये वाला स्टेशनरी फेज आ जाता है, स्टेशनरी फेज, या इसको हम प्लेट्यू स्टेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोडक्ट बनना जो है वो ख़त्म हो गया और कई बार जो है प्रोसेस धीरे धीरे होकर के हमारे बैक्टीरिया जो है डेथ हो जाती है उनकी, तो ये फेज़ नीचे को भी आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो लॉग फेज़ है इसको हम कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल जो फेज़ है बेसिकली ये आगे को चलता रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूसली इस जो हमारा जो फर्मेंटर है इसमें लगातार क्या करना पड़ेगा, इसमें इनलेट करना पड़ेगा, जो भी हमारे डिज़ायर्ड जो बैक्टीरिया हैं उसको इसके अंदर डालते रहना पड़ेगा हमें लगातार। ठीक है, और हमारे इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो भी इसमें जो इस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, उनको बाहर निकलने की भी व्यवस्था हो। अगर लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी और हम जो हमारा डिज़ायर्ड पीएच को या टेम्परेचर को या हमारा जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो हमारा सैम्पलिंग पार्ट है उसको अगर हम मेंटेन करते रहें तो क्या होगा, हमारा ये एक कंटिन्यूस कल्चर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बेटर क्या है, अगर हमें जो है इंडस्ट्रियल जो हमारी जो बायोटेक है उसमें जो है सस्टेन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुली, तो उसके लिए हमें जो है हमारे लिए बैच कल्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारे लिए क्या है कंटिन्यूस कल्चर इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूस कल्चर को हम इस तरह से जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, बेसिकली हमने अभी आपसे कहा था कि जो बायोसिंथेटिक फेज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो हमारी बेसिकली क्या है कि हमारा जो भी सैंपल था और हमारा जो प्रोडक्ट बना, हमने एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट बना था हमने किसी सब्सटेंस से बनाया था, स्टार्टिंग में हमने कोई सब्सटेंस इसमें यूज़ किया था, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। अभी तक की हमारी जो कहानी थी, मैंने आपसे कहा कि अप स्ट्रीमिंग थी, इसको हम अप स्ट्रीमिंग या अप स्ट्रीम कह देते हैं। अब हमारा जो है वो डाउन स्ट्रीम शुरू होगा। ठीक है, तो बायोसिंथेटिक फेज फिनिश होने के बाद हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ऑब्टेन किया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो होगा इसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होंगी इसके साथ में मिली हुई। ठीक है, इसमें कई प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, इसमें सेल की डेब्रीज हो सकती हैं। तो हमारा जो ये हमारा जो प्रोडक्ट या उत्पाद है इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इसको हमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू जो है सबसे पहले जो कंडीशन होती है हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसमें जो है इसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं, सेपरेशन करेंगे, इसमें हम सेपरेट करेंगे बाकी चीज़ों से हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है इसको हम अलग करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है प्यूरिफिकेशन मेथड इसमें जो है यूज़ की जाती हैं, प्यूरिफिकेशन भी इसको कई बार कह देते हैं, और यहाँ पर जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है उसका प्रयोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, कई बार इसको हम जो है एक और टेक्निक से यूज़ करते हैं, इसको हम कह देते हैं क्रोमेटोग्राफी। आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी जिसको आप वर्ण लेखन वहाँ पर हिंदी में कहते हैं, और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली जो है गैस लेयर क्रोमेटोग्राफी आपकी होती है, GLC इसको हम कह देते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। इसके अलावा जो है आपकी TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, या GCMS होता है आपका, इसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रा। इस प्रकार से HPLC है। तो डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा जो है हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं बाकी की सारी जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उसके द्वारा। ठीक है, दूसरा हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है बेसिकली क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंसनट्रेट करना पड़ेगा। तो हमें जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक हो जाएगी वो हो जाएगी कंसनट्रेशन।
ठीक है, हमें जो है प्रोडक्ट को जो है पाउडर फॉर्म में अगर मान लिया देना है मार्केट में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग डिफरेंट जो हमारे जो सोल्यूशंस वगैरह होते हैं उसके थ्रू जा करके इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है, इसको हम कह देते हैं प्रिजर्वेशन। हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लंबे समय तक सस्टेन रखना है, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, दैट इज नोन एज प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्व कर लिया हमने अपने प्रोडक्ट को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा जो माना कोई ड्रग बनी है, फॉर एग्जांपल हमने जो है ह्यूमन इंसुलिन वहाँ से जा करके एक्सट्रैक्ट करी है किसी बैक्टीरिया से, इसको हम कह रहे थे ई कोलाई। ठीक है, अब वो जो हमारा जो मेडिसिन बनी है या जो ड्रग बनी है, इंसुलिन जो फॉर्म हुआ है, उसका हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, माउस पे या रैबिट पे या हमारा जो मंकीज़ हैं इनके ऊपर क्या कर देते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन अपने को हम लोग क्या करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अगर वहाँ पर वो हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम जा करके उसको फिर बाकी मैमल्स पे और ह्यूमन्स पे जो है अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ जो है फिर हम दोबारा से ही सारी प्रोसेस करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। या अगर हमारी कोई ड्रग बनी है तो उसको हम लेबोरेटरी के अंदर जा करके उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करते हैं कि ये जो है प्योर फॉर्म में बने हैं या नहीं बने। ठीक है, इसके बाद की टेक्निक आपको पता ही है कि पैकेजिंग की जाती है और मार्केटिंग की जाती है। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल जो बायोटेक है उसमें जो है बायोरिएक्टर्स का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बैच कल्चर को जो है थोड़ा सा नीचे रखते हैं, और हमारा जो स्पॉन्टेनियस यानी कि जो हमारा जो कंटिन्यूस कल्चर है उसको जो है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है डिज़ायर प्रोडक्ट है जो मार्केट में चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है आपके जो इंडस्ट्रियल जो बायोटेक है वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ जो है बहुतायत मात्रा में इसको जो है प्रयोग में किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर जो है जिसको हम कह रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज फिनिश होता है। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आके मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछिए, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन या फिर यूज़ ऑफ बायोटेक, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी NCERT का।